अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 22 अगस्त 2024 चांद के हिसाब से आज 16 सफर 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गजा में इसराइल की जारियत है जारी, बच्चों और खवातीन समेत मजीद 38 फलस्तीनी हुए शहीद। इस्लामी स्कॉलर को हवाले करने हुकूमत हिंद की दरख्वास्त पर अनवर इब्राहिम का रद्द अमल, जाकिर नाइक के खिलाफ मुनासिब सबूत पेश करने मलेशिया की है शर्त। आसाम में अब काजी शादियां रजिस्टर नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर आसाम का बयान। आंध्र प्रदेश धमाका हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में 2 साला लड़की की नाले में बह जाने से मौत वाक़ हो गई। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फिलिस्तीन के तिब्बी ज़राए ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में क़ाबिज़ सहयूनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी में 38 अफराद शहीद हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल है। गजा में गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ऑफिस के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि सलाहुद्दीन स्कूल में क़ाबिज़ फ़ौज के हाथों ने नए क़त्ल आम में 4 शहरी शहीद और 18 ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा सिविल डिफेंस की तरफ से जारी एक प्रेस बयान के नकल में मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मौसूल हुई है, जिसमें बताया गया है कि खान यूनुस के मशरिक में वाक़े कस्बे बनी सहीला में बेघर होने वाले अफराद के खेमों पर इसराइली बमबारी में 2 बच्चों और 5 खवातीन समेत 7 लोग शहीद हो चुके हैं। सूडान में जून से जारी बारिशों के मौसम में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 114 लोगों की मौत हो गई है। सूडान के वजारत सेहत ने बुध को ये इत्तला दी है। वजारत के मौसम खजाना के इमरजेंसी रूम ने एक बयान में कहा कि हलाकतों की तादाद 114 हो गई है, जबकि 281 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। 10 रियासतें मुतासिर हो चुकी हैं, जिनमें 27,278 खानदान और 1,10,278 अफराद मुतासिर हुए हैं। वजारत ने 10 अगस्त को जून और जुलाई के दौरान 9 रियासतों में सैलाब और बारिशों की वजह से 53 अमवात की और 208 के जख्मी होने की इत्तला दी। सूडान में सैलाब एक बार फिर आने वाला मसला है, जो आमतौर पर जून और अक्टूबर के दरमियान पैदा होता है। इस्लामी स्कॉलर को हवाले करने हुकूमत हिंद दरख्वास्त पर अनवर इब्राहिम का रद्द अमल आया सामने। हिंदुस्तान के दौरे पर आए मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की हवालगी से मुतालिक हिंदुस्तान के सामने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से अगर जाकिर नाइक के खिलाफ मुनासिब सबूत पेश किया जाता है तो इस्लामी स्कॉलर की हवालगी से मुतालिक हिंदुस्तानी दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनकी हुकूमत जाकिर नाइक की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर गौर कर सकती है अगर हिंदुस्तान उनके खिलाफ सबूत फराहम करता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बरस कबल यह मसला भारत की तरफ से नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया, लेकिन मसला यह है कि मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंतहा पसंदी पर मुबनी जज्बात की बात कर रहा हूं। अगर कोई शवाहिद किसी फर्द, गिरोह या जमात से मंसूब है तो हमारी हुकूमत किसी भी ख्यालात और सबूत पेश करने का खैर मकदम करेगी। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक इंटरएक्टिव सेशन में खिताब करते हुए कहा कि जाकिर नाइक का मामला दोनों ममालिक को दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बातचीत के दौरान हिंदुस्तान ने इस मसले को नहीं उठाया। वाज़ेह रहे कि आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक पर मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत अंगेज तकारीर के इल्जाम और मुकदमात दर्ज किए गए, वो हिंदुस्तान को मतलूब है। जाकिर नाइक ने 2016 में हिंदुस्तान छोड़ दिया था, जबकि उन्हें महातिर मोहम्मद की क़यादत वाली साबिक़ा हुकूमत ने मलेशिया में मुस्तकिल रिहाइश फराहम की थी। कांग्रेस के सीनियर और लोकसभा में कायदे हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि उनकी पार्टी और हिंदुस्तानी ब्लॉक जल्द अज जल्द जम्मू और कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। श्रीनगर में मीडिया के सामने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तानी ब्लॉक में भी हमारी तरजीह है कि जम्मू और कश्मीर में जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस असेंबली इंतखाबात से कबल रियासती दर्जे की तवक्को कर रही थी, लेकिन इंतखाबात का ऐलान किया गया जो एक कदम आगे है। उन्होंने कहा कि हमें जमहूरियत की बहाली देखने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि और इस बात का अहाता किया कि आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी रियासत को कम करके यूटी में तब्दील किया गया। मैंने यूटीज को रियासतों में तब्दील होते सुना और देखा, लेकिन जम्मू और कश्मीर इससे मुस्तस्ना है। हमने अपनी इंतखाबी मंशूर में वाज़े किया है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जमहूरी हुकूक को बहाल करना हमारी तरजीह है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को मेरा पैगाम है कि हम उनकी जिस तरह भी मदद कर सकते हैं हम तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। साबिका वजीर आला चंपाई सूर्यन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जद्दोजहद करेंगे और नई पार्टी कायम करेंगे। चंपाई सूर्यन ने कहा कि अगर इस दौरान वो रास्ते में किसी दोस्त से मिले तो वो इससे मुसाफा भी करेंगे। मौजूदा वजीर आला हेमंत सोरेन जो झारखंड के वजीर आला है कि जेल से बाहर आने के बाद चंपाई सूर्यन ने सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नाराजगी उनके इस्तीफे के चंद दिन बाद ही सामने आई थी। चंपाई सूर्यन के बीजेपी में शामिल होने की पेशकयासी आराइयां की जा रही थी, लेकिन अब चंपाई सूर्यन ने तमाम सवालों को खत्म कर दिया और नई पार्टी का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि इत्तेहाद के तमाम ऑप्शन खुले हैं। चंपाई सूर्यन ने शाम को ट्वीट किया। साबिका वज़ीर आला चंपाई सूर्यन ने एक ट्वीट में जल्द ही फैसला लेने की बात कही और लिखा, झारखंड का शुक्रिया मोहब्बत, ताउन और हिमायत के लिए। मैं पिछले 4.5 दहाइयों से अवाम उन्नास के मसाइल के लिए लड़ रहा हूँ और जिंदगी इस नए बाब में अब आपकी मेहरबानियों मुझे दुरुस्त फैसला लेने की हिम्मत दे रही है। रियासत आसाम में मुसलमानों की शादियों के ताल्लुक से एक अहम फैसला लिया गया। 21 अगस्त को आसाम काबीना में मुस्लिम शादी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल को मंजूरी मिलने से मुसलमानों की शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन का इख्तियार काजी से छिन जाएगा और यह जिम्मेदारी हुकूमत के पास होगी। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की इत्तला खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आसाम काबीना ने मुस्लिम शादी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में 2 इल्तिजामात में पहला, शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं हुकूमत करेगी। दूसरा, नाबालिगों की शादी के रजिस्ट्रेशन को नाजायज माना जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक फार्मा कंपनी की रिएक्टर फट पड़ने से 16 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा दीगर अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। यह हादसा अनकापल्ली जिले के अछूतापुरम फार्मा एक्स इजेड में 4 मई की दोपहर पेश आया। हादसा इतना खतरनाक था कि नाशों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफे का अमकान है। बताया गया है कि अछूतापुरम फार्मा एसईजेड में वाक़े एसेंशिया एडवांस्ड साइंस प्राइवेट लिमिटेड में सैकड़ों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद 1:30 के करीब कंपनी में भारी आवाज के साथ धमाका हुआ और अचानक आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया, जिसके फौरी बाद कंपनी में काम करने वाले मजदूरों में अफरा तफरी के आलम में दौड़ना शुरू कर दिया। धमाके की शिद्दत इतनी तेज थी कि करीब के गांव के अफराद चौंक पड़े। इस हादसे के फौरी बाद 11 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अनकापल्ली के मुख्तलिफ दवाखानों में मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में हुए इस खौफनाक हादसे में शदीद जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए और मामूली जख्मियों के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हो चुका है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जुमेरात को अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन खुसूसी इख्तिसासी जोन के हादसे के मुतासिरीन से मिलने के लिए मेडिकोर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां जेरे इलाज जख्मियों से मुलाकात की और डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात करेगी। वजीर आला ने इस हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने शदीद जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए और मामूली जख्मियों के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। नायडू ने वाक़े के मुतासिरीन को इलाज के दौरान हौसला मंदी का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। उसके बाद उन्होंने मुतासिरीन के घर वालों से बात की।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियती बहबूद के स्कीमात पर मौसिल अमल आवरी और बजट की इजराई के सिलसिले में अनकरीब जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। हुकूमत के मशीर बराए अक़लियत व कमजोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने आज सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और अक़लियती उमूर पर तबादिला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने अक़लियती बहबूद के स्कीमात के लिए बजट की इजराई के सिलसिले में महकमा फाइनेंस को हिदायत देने का तयक़ुन दिया और कहा कि जारिया माह के अव्वल आखिर में निजामाबाद में अकामती इंटीग्रेटेड स्कूलों का इफ्तिताह अंजाम देंगे और महकमा अक़लियती बहबूद के कारकर्दगी का जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में मरकज के हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून पर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा मुशावरती इजलास पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मरकज को मकतूब रवाना करेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन की तरह वो भी मुस्लिम तंजीमों और जमातों के राय का एहतराम करते हुए मरकज को मकतूब रवाना करेंगे, जिसमें वक्फ तरमीमी कानून से दस्तबरदारी की मांग की जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर को मुशावरती इजलास में 50 से ज्यादा समाजी, मजहबी और सियासी शख्सियतों की शिरकत से वाकिफ कराया। गजा में इसराइल की जारियत है जारी, बच्चों और खवातीन समेत मजीद 38 फलस्तीनी हुए शहीद। इस्लामी स्कॉलर को हवाले करने हुकूमत हिंद की दरख्वास्त पर अनवर इब्राहिम का रद्द अमल, जाकिर नाइक के खिलाफ मुनासिब सबूत पेश करने मलेशिया की है शर्त। आसाम में अब काजी शादियां रजिस्टर नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर आसाम का बयान। आंध्र प्रदेश धमाका हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में 2 साला लड़की की नाले में बह जाने से मौत वाक़ हो गई।